हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हमारे पास है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर, जो कि ओएमआर बेस्ड है, जिसका कोड है NM01। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर और नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहीं पे आपको इस पेपर का भी PDF मिल जाएगा, तो ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो बाद में रिकॉर्ड होता है और PDF आपको पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए अब पेपर को देखते हैं। खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस खंड में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR पत्रक में भरें। 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय के हैं। तो पहला प्रश्न है, उसमें से निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। ऑप्शंस हैं कैंडिला, किलोग्राम, न्यूटन या फिर मीटर। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन, ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, 1 नैनोमीटर तुल्य है 10⁻9 मिलीमीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻−7 सेंटीमीटर या फिर 10⁻−9 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है, इसका भी ऑप्शन सी ही सही है, 10⁻−7 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वस्तु का त्वरण क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है या फिर नियत है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नियत है, ऑप्शन डी आपका सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेग तथा चाल का मात्रक है मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकंड। पांचवा क्वेश्चन है, एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, वह वापस पृथ्वी पर पहुंचने में समय लेगा। तो वह वापस आने में लगभग कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आपके 10 सेकंड के, 20 सेकंड में या 15 सेकंड में या फिर 5 सेकंड में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 20 सेकंड में। 20 सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां, निम्न में अदिश राशि है द्रव्यमान, कार्य, दाब या फिर वेग। तो जो छठवें का सही उत्तर है वो है द्रव्यमान। सातवां प्रश्न है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी गति या इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तु की गति होगी वो होगी एक विमी, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, यदि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण का मान होगा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका आंसर आपको देना है। इसमें देखिए ऑप्शंस आपके गलत हैं, इसमें से कोई एक होना चाहिए था 90 डिग्री, इसमें है नहीं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, दोनों का या फिर किसी का भी नहीं। तो जो किलोवाट घंटा है वो है ऊर्जा का मात्रक है। 10वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, असमान त्वरण से या असमान वेग से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक समान त्वरण से, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, यम द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, पिंड पर अभिकेंद्र बल है। ऑप्शंस हैं आपके mv²/r, mvr, mv/r, mv/r²। इसका सही उत्तर
है mv² r। पहला ऑप्शन आपका सही है, mv² r। ठीक। 12वां क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर आपको त्वरण का मान बता रहा है, किसके कि कितना होता है, अधिक होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, या फिर g के बराबर होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, g के बराबर। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान g के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, संपीड्यता, या फिर विकृति। इसका जो सही उत्तर है वो है संपीड्यता, ऑप्शन सी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, एक तार से भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में L वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है हाफ mgl, mgl, 2 mgl, या फिर शून्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाफ mgl होगा, mgl होगा, 2 mgl होगा, या फिर शून्य होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, हाफ mgl हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है। किसके नियम पर आधारित है ये आपको इसमें बताना है। चार्ल्स के नियम पर, पास्कल के नियम पर, बॉयल नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। 16वां प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है mlt², ml²t², mt पे -2 और mlt पे -1। तो इसका जो सही उत्तर है वो है mt पर -2, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, किसी छड़ का ऊष्मा चालक गुणांक निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं आपके, देख लीजिए। छड़ के दोनों सिरों के बीच तापांतर पर, छड़ की लंबाई पर, छड़ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या छड़ के पदार्थ पर। इसका आंसर आपको देना है, कमेंट करिए जल्दी से इसको। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री फ़ारेनहाइट है, जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका आंसर है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर भी आपको हम बता दें, इसका आंसर है छड़ के पदार्थ पर। फिर भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या ये सही है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। शून्य होता है, अनंत होता है, 1 होता है, या फिर 100 होता है। तो इसका जो सही उत्तर है पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो अनंत होता है। 20वां है, किसी गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक होता है समतापी प्रक्रम में, समदाबीय प्रक्रम में, आयतनिक प्रक्रम में, या रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समदाबीय प्रक्रम में। बी आपका राइट आंसर है। ये अभी तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब जो है आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं 1-1 नंबर के। खंड ब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न। पहला है, इस निर्देश दिया है, इस खंड के सभी प्रश्न कीजिए। क, सेक किस राशि का मात्रक है, 1 नंबर का है, ये आपको बताना है। ख, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ग है, ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है। घ, भंजक प्रतिबल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। च है, बर्नौली प्रमेय में दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष के लिए सूत्र लिखिए। ये वर्णनात्मक प्रश्न का पहला खंड था। अब दूसरा है, क,
आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। हिमखंड जल पर क्यों तैरता है, ये भी 2 नंबर का है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए, आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। घ है, एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन बल लगा है, बल की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। cos 60 डिग्री का मान आपको दिया है यहाँ, ये भी आप अगर करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, तीसरे का क, एक प्रक्षेप्य गेंद पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ख है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम लिखिए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम आपको बताना है। ग है, तीसरे का ही, दो सदिशों सदिश P और सदिश Q का परिणामी सदिश सदिश R है, सदिश Q की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश S हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि R² + S² बराबर 2P² + Q², ये आपको प्रूव करना है। घ है, स्टोक्स के सूत्र का प्रयोग कर किसी श्यान द्रव में गिरते हुए गोलीय पिंड के सीमांत वेग के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तीसरे का ही है नेक्स्ट, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, इसको उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे का ही च है, पानी की 1000 छोटी बूंदों को जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर है मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। पानी का पृष्ठ तनाव यहाँ आपको दिया है 7 × 10 न्यूटन प्रति मीटर। इसको करते हैं, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसी का तीसरे का ही, एक परमाणुक आदर्श गैस y बराबर 5/3 17 डिग्री सेल्सियस पर एकाएक अपने प्रारंभिक आयतन के 1/8 आयतन तक संपीड़ित कर दी जाती है, गैस का अंतिम ताप आपको बताना है। अथवा करके दिया है आपको, अथवा करके दिया है, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः इतना और इतना है, उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा, तीसरा प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। चौथा प्रश्न है, क गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं, गैस में ध्वनि की चाल पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके आपको दिया है यहाँ, अंतरा परमाणु बल नियतांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आप इसमें से चाहे आप ये वाला करिए या फिर ये करिए। ख है, बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख कर उसको सिद्ध कीजिए, अथवा एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ग है, चौथे का ही, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा करके दिया है ग के लिए, वेग समय ग्राफ से गतिशील वस्तु का विस्थापन तथा दूरी उदाहरण सहित ज्ञात कीजिए। ये आपका कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का पेपर था 2024 का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।